हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है उसका हिंदी से इंग्लिश वाला टॉपिक कैसे होगा। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझ लीजिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका स्ट्रक्चर क्या हो। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या करना है, सो देखिए जो इज है उस इज का यूज कहाँ करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में। इज का यूज कहाँ होगा, जो सिंगुलर है। यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि कोई सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हम आर का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई है, आई यानी कि मैं, मैंने या मुझे, इसके लिए क्या लग जाएगा, तो एम लग जाएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये आपका टॉपिक है, इसी बेसिस पे हम लोग कुछ सेंटेंस बनाने वाले हिंदी से इंग्लिश। तो चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहला जो सेंटेंस है, मैं खाना खा रहा हूं, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं यानी आई। आई के लिए सब हेल्पिंग वर्ब कितने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब है 3, इज एम आर। एम का प्रयोग होगा आई के लिए, सिंगुलर है तो इज लगेगा। यदि कोई सब्जेक्ट प्लूरल है ना तो उसके लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। आई के लिए एम हो गया। खाना खाना का मीनिंग क्या होता है, ईट। ईट में क्या करना है, तो आईएनजी जोड़ देना है। क्या हो गया, ईटिंग। आई एम ईटिंग। वह किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है यानी कोई लड़की है, तो क्या हो गया, सी। अब वो सी सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल यानी कि एक से अधिक। 2 है, 2.5 है, 3.5 है, 3.25 है, 10 है, एक से अधिक जैसे ही हो गया वो हो गया प्लूरल। और उसमें क्या लग जाएगा, उसमें आर लग जाएगा। यहाँ पे सी सिंगुलर है, सिंगुलर में इज। पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है मतलब रीडिंग ए बुक। फिर चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है वे मैदान में खेल रहे हैं, तो वे का मीनिंग क्या हो गया, दे। दे क्या है, प्लूरल है, दे के साथ क्या लग गया, आर। खेलना का मीनिंग प्लेइंग। कहां खेल रहे, मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्या है, सो देखिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई, हम का मीनिंग क्या हो गया, वी। हम लोग एक से अधिक क्या हो गया, वी आर। तो पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडी। स्टडी में क्या जोड़ दे, आईएनजी, स्टडिंग। राम स्कूल जा रहा है, तो राम का मीनिंग क्या हो गया, राम ही हो गया। राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। गो में क्या जोड़ देंगे, तो आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। गोइंग, कहां जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है। ये देख लिए कुछ सेंटेंस। चले इससे कुछ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, तो सीता का सीता हो गया, सीता सिंगुलर है, इज हो गया। गाना का मीनिंग क्या होता है, गाना गाना का, तो सिंग, सिंग में जोड़ दीजिए, सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे नहीं हल्ला कर रहे हैं, तो बच्चे का मीनिंग क्या हो गया, चिल्ड्रेन। अब बताइए, बच्चे एक है, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब एक से अधिक बच्चा, तो क्या हो गया, चिल्ड्रेन एक से अधिक है। आर, शोर मचाना का या हल्ला करना का सेम मीनिंग होता है, मेकिंग ए नॉइस। हाँ, एक बातों का ध्यान रखना, यदि किसी भी वन के अंत में ई लगा है, लास्ट में क्या हो, ई हो, जैसे कम हो गया या मेक हो गया, यदि हम इसमें आईएनजी को ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, उस ई को हटा देना है, उस ई को हटाना है, उसके बाद आईएनजी जोड़ना है। तो जैसे एम ए के ई, तो एम ए के ई में ई को हटा के आईएनजी जोड़ना, तो क्या बनेगा, एम ए के आई एन जी, मेकिंग। जैसे कम है, सी ओ एम ई, कम होता है, तो जब इसमें आईएनजी ऐड करना है तो पहले ई को हटा देंगे, उसके बाद हम आईएनजी को जोड़ेंगे, यानी क्या हो गया, कमिंग, सी ओ एम आई एन जी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आपका, वह टीवी
देख रहा है, तो वह का मीनिंग हो गया ही इज वॉचिंग ए टीवी या टेलीविजन, जो लिखिए। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो मैं का मीनिंग क्या हो गया? आई के साथ क्या लगेगा? एम। सीखना का मीनिंग क्या होता है? लर्न। लर्न में जोड़ दी आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है सो देखिए, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक का मीनिंग क्या हो गया? पढ़ा रहे हैं, अनुस्वार है मतलब प्लूरल है, टीचर्स आर। पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीच, इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी, क्या हो गया? टीचिंग। तो ये देखिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। चलिए अब नेगेटिव पे, तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? स्ट्रक्चर सो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? इज एम आर होगा, इज एम आर के बाद क्या होगा? तो नॉट होगा, नॉट के बाद क्या होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर वर्ड। ठीक है, सिंपल है। चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहला सेंटेंस, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, तो मैं का मीनिंग क्या हो गया? आई एम नॉट। खाना खाना का मीनिंग क्या होता है? ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है। वह स्कूल नहीं जा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है, तो जा रही है मतलब कोई लड़की है, तो सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट, वे खेल नहीं रहे हैं, तो वे का मीनिंग क्या हो गया? दे हो गया, दे एक से अधिक, तो दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग। हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हम का मीनिंग होता है वी के साथ क्या लगेगा? तो वी के साथ लगेगा आर। नॉट, इसके बाद क्या हो गया? पढ़ाई करना क्या होता है? स्टडी। केवल पढ़ना है, किसी टेक्स्ट को पढ़ना है तो रीड, और इसमें लिखना पढ़ना सब है, उसमें हो गया स्टडी। स्टडी में जोड़ दीजिए आईएनजी, क्या हो गया? स्टडिंग। इसके बाद राम नहीं सो रहा है, तो राम का राम हो गया इज नॉट स्लीपिंग। ठीक है। नेक्स्ट, सीता गाना नहीं गा रही है, तो सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो बच्चे का मीनिंग क्या हो गया? चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। चलिए आगे देखते हैं, वह टीवी नहीं देख रहा है, तो वह का मीनिंग हो गया ही इज नॉट वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग द टीवी। टेलीविजन एक इन्वेंशन है, और इन्वेंशन के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। आप यहां पर भी द यूज करिए, यहां पर भी ए नहीं देना है, बल्कि यहां पर क्या देना है? द देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, शिक्षक का मीनिंग क्या हो गया? टीचर्स आर नॉट टीचिंग, टीचर्स आर नॉट टीचिंग। इसके बाद देखिए, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव। आगे कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तो बाबू इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आप क्या यूज करना है? इजेएमआर। सबसे पहले क्या करिएगा? इजेएमआर। यस नो इंट्रोगेटिव है ना, इजेएमआर देना सबसे पहले। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इसका मेन स्ट्रक्चर। चलिए आगे, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या होगा? इजेएमआर सब्जेक्ट के अनुसार, तो तुम के लिए क्या होगा? यू के लिए आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक। क्या वह खाना बना रही है? बना रही है यानी सी के लिए क्या हो गया? इज सी
कुकिंग फूड, इज सी कुकिंग फूड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्या वे बाजार जा रहे हैं, क्या हो गया, आर दे गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या हो गया, आर वी गोइंग इन राइट वे, राइट वे या करेक्ट वे। चलिए, क्या राम अपना काम कर रहा है, तो क्या हो गया, इज राम डूइंग हिज वर्क, इज राम डूइंग हिज वर्क। अब देखिए, अपना का एक कॉन्सेप्ट, जो अपना वर्ड है इसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं, समझिए, जो अपना जो वर्ड है इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि यदि सब्जेक्ट आई है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, माय, वे लोग अपना काम कर रहे हैं तो आवर, तुम अपना काम कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, योर वर्क। ठीक है, वे लोग अपना काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देयर वर्क। कोई बॉय है, मेल है, तो उसके लिए हो जाएगा हिज। कोई यदि गर्ल है यानी कोई फीमेल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हर। सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इसमें क्या है, क्या सीता पत्र लिख रही है, सीता क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, इज। तो इज सीता, पत्र लिखना का क्या होता है, राइट ए लेटर। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो गया, राइट का राइटिंग, राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट, क्या बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एक साथ ही तो क्या हो गया, आर चिल्ड्रेन प्लेइंग, आर चिल्ड्रेन प्लेइंग। क्या वह किसी से बात कर रहा है, तो क्या हो गया, इसका इज ही टॉकिंग टू एनीवन, टॉकिंग टू एनीवन। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग मी। शिक्षक नया पाठ पढ़ा रहे हैं, आर टीचर्स टीचिंग न्यू, टीचिंग ए कर दीजिए, टीचिंग ए न्यू लेसन। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। इसके बाद है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, WH। तो WH में सबसे पहले क्या हो जाएगा, WH वर्ड, WH वर्ड के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ठीक है, तुम अभी क्या कर रहे हो, तो सबसे पहले WH वर्ड कुछ हट लीजिए, क्या, तो वॉट। तुम के साथ क्या लग गया, आर यू, करना का मीनिंग डूइंग, अभी का नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। वह कहां बैठी है, तो कहां का मीनिंग क्या होता है, वेयर इज सी सिटिंग, वेयर इज सी सिटिंग। सेंटेंस है, वे किसके साथ खेल रहे हैं, तो वे का किसके साथ खेल, तो हूं, आर दे प्लेइंग विथ। और एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो है, क्या तुम मेरी बात सुनो, यहां पे क्या यूज करना है, तो टू का यूज करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इससे बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, देखिए, हु आर यू टॉकिंग टू। इसके बाद क्या, राम क्यों हंस रहा है, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई। क्यों का मीनिंग क्या होगा, तो वाई इज राम लाफिंग, वाई इज राम लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सीता क्या लिख रही है, क्या यानी वॉट, वॉट इज सीता राइटिंग, वॉट इज सीता राइटिंग। बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां यानी वेयर, क्या हो गया, वेयर आर चिल्ड्रेन गोइंग,
इसके बाद है वह किसका इंतजार कर रहा है। किसका का मीनिंग क्या होता है, किसका का मीनिंग होता है होम, WH वर्ड। होम इज ही, इंतजार करना का वेट, वेट में लगा देंगे वेटिंग, इसके लिए लग जाएगा प्रीपोजिशन फॉर, वेटिंग फॉर। तुम कौन सा काम कर रहे हो, कौन सा काम, तो कौन सा किसका, इसके लिए विच होता है, कोई वस्तु होगा क्या देना है, हु, कोई सॉरी व्यक्ति होगा तो हु, कोई वस्तु होगा तो विच वर्क आर यू डूइंग, विच वर्क आर यू डूइंग। नेक्स्ट है शिक्षक किस विषय को पढ़ा रहे हैं, तो किस विषय का मीनिंग क्या होगा, विच सब्जेक्ट आर टीचर्स, पढ़ाना का मीनिंग क्या हो गया, तो टीचिंग हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव, WH सारे टाइप के सेंटेंसेस को देख चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को देख चुके हैं। इसके पिछले वीडियो में जो सीरीज चला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यानी टेंस का, उसमें सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को देखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।